आलोक जी के पास जाएंगे। लालजी प्रसाद जी, ये जो बी टीम वाला पूरा विवाद चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कौन किसकी बी टीम है? देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार ये लोग मिलकर के सरकार बनाए, कई बार मिलकर के चुनाव लड़े और आज अखिलेश यादव जी बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं जी। यह नितांत अतर्क संगत, तो तर्क क्या है, सत्य क्या है? उनकी इस मानसिकता को दर्शाता है। सत्य यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर चलती है और समाजवादी पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश से अप्रासंगिक होती जा रही है और बहुजन समाज पार्टी का जो बिखरा हुआ जनाधार है वह समेटना चाहती है। इसलिए लगातार बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने के लिए अखिलेश यादव कभी उनके नेताओं को तोड़ करके अपने साथ ले आते हैं, कभी बीएसपी पर अटैक करते हैं, क्योंकि उनका जो जनाधार था समाजवादी पार्टी का वो समाप्त हो रहा है और जनाधार समाप्त हो रहा है। रत्नमणि सर, ये जो तस्वीर बन रही है 2012 से 17 के कार्यकाल में आप क्या देख पा रहे हैं कि सपा ये कह रही है कि बसपा वही कैंडिडेट खड़ी करती है जो जिसकी वजह से हमारा प्रत्याशी हार जाए। वहीं अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा करेगी, कांग्रेस और जो सपा है वो ऐसे दल हैं जो बीएसपी के या फिर जो बहुजन आंदोलन है, क्रांति, उसका नुकसान कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या परिस्थिति देख रहे हैं? ये भी चल रहा है क्या यूपी में? देखिए, अगर आप याद करें तो 1992 से जब सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, उस समय यह बिल्कुल स्पष्ट था कि ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के इरादे से एक साथ आईं, साथ साथ सरकार चली। लेकिन 1995 की घटना के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को और उनके तमाम बसपा के विधायकों को एक अप्रिय घटना से बचाया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच में तालमेल बढ़ा, जो कि उसके बाद 3-4 बार सरकार बनाने तक चलता रहा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा चारों ही दल अपने अपने, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो दीर्घकालीन हो, राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आते रहते हैं। फिर हमने देखा कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अकेले ही अपने आप को मजबूत करती चली गई, जबकि सपा और बसपा को अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती रही। और आज जब आगामी चुनाव के लिए सभी दल अपने आप को एक कहना चाहिए कि बड़े प्लेयर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सपा बसपा को दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने के लिए किसी भी आर्गूमेंट का, किसी भी मुद्दे का इस्तेमाल करें, और वही सामने हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि बी टीम चाहे सपा को कह लो चाहे बसपा को कह लो, ए टीम तो भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है ही, इसलिए उनकी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन आलोक वर्मा जी, जब आप ए टीम बने हुए हैं तो कौन सी पसंदीदा टीम है? क्योंकि बसपा पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो आपकी बी टीम है और सपा पर अब बसपा ने लगा दिया है कि वो आपकी बी टीम है। तो टीम बी सी लेके चलते क्या आप लोग? उन्हें तय करने दीजिए कि कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है। उनके पास यही काम बचा रह गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि लेकिन सत्य आप ज्यादा बता सकते हैं ना, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा कि बसपा के टिकट तो भाजपा कार्यालय से तय होते हैं, तो सत्य बता दिए, ऐसा है क्या? भाई, हम तो यही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। बाकी उनको ज्यादा पता होगा तो उनको चिंता करने दीजिए। हम तो चिंता कर रहे हैं कि जिन सीटों में हम पिछली बार हारे थे, जहां हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन सीटों को भी हम किस तरीके से जीतें।
जी। 14 सीटों पे हमारी लगातार तैयारी है। जिन सीटों को हम हारे थे, जो किसी वजह से हमारी नहीं हुई थी, 2024 का जब नतीजा आएगा तो हमारा लक्ष्य 80 की 80 सीटें हैं। जी। और यकीन मानिए, जब नतीजा आएगा भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर जीतने जा रही है। ठीक है, जो ये देखने वाली बात होगी कि क्या बचा रह गया। नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि नतीजे से ही ए, बी और सी तय होता है। और वक्त की बहुत ज्यादा कमी, इसलिए माफी चाहेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।